गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू मिस्टीरियस विभू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो जैसा कि अभी शाम हो गई है और हम लोग को एक मैरिज प्रोग्राम में जाना है, तो बस अब मैं उसके लिए रेडी हो गई हूँ और मैं और मम्मी हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तो हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। रचित और इसके पापा वैसे भी बाहर जा चुके थे, बस मैं और मम्मी निकल रहे हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जितना भी टाइम यहाँ से लगेगा वहाँ पे पहुँचने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो दूर है। और इसलिए ये हो रहा था कि थोड़ा टाइमली हम लोग निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सुनसान हो जाता है। और क्योंकि डीपीएस स्कूल वगैरह के पास और उसके आगे का जो रास्ता है, तो ये हम लोग अपना गीता नगर होते हुए, ये देखिए गुरुदेव के पास, और उसके होते हुए हम लोग कल्याणपुर होते हुए ही हम लोगों को जाना था, क्योंकि एक और रास्ता भी गंगा बैराज से होते हुए जाता है, तो इस्कॉन की तरफ से। लेकिन वो भी लग रहा था कि शायद हम लोगों को लौटने में रात हो जाएगी, तो फिर ऐसा ना हो कि वहाँ पे सुनसान हो। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड करा कि हम लोग नॉर्मल अपना सीधे सीधे रास्ते से ही जाएंगे। तो जो रास्ता हमारा गुरुदेव होता हुआ कल्याणपुर जाएगा, और कल्याणपुर के बाद फिर हम लोग सीधा सुधांशु जी के आश्रम होते हुए और वहीं पे हम लोग रिजॉर्ट में पहुँच जाएंगे। तो बस हम लोग देखिए फाइनली हम लोग इधर आ गए हैं। ये है श्री गंगा वैली। तो ये देख सकते हैं। बस जैसे ही हम लोग ने इसको देखा है, तो हम लोगों को तो इसका जो एम्बियंस था, इसका लुक इतना अच्छा लगा, इसकी एंट्री इतनी ग्रैंड थी। तो ये देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ की डेकोरेशन वगैरह थी, मतलब थोड़ी सी क्लासी लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे नहीं होता कि कहीं पे फ्लावर लगा दिए हो, कहीं पे कुछ लगा दिया हो। जो भी इसका डेकोरेशन था प्रॉपर, खुद का लाइटिंग वगैरह सही इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। जो इसका एक्सटीरियर था बहुत ही मतलब आँखों को अच्छा लग रहा था। और बस हम लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह देखनी थी। वैसे तो गार्ड बोल रहा था कि हम खड़ी कर देते हैं, लेकिन फिर हमने डिसाइड करा कि नहीं, हम लोग खुद से ही जाके अपनी गाड़ी ठीक खड़ी कर देंगे। तो बस अब हम लोग ये लॉन की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाहर भी इधर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और इधर जगह नहीं थी। तो हम लोग फिर इसकी पार्किंग की तरफ जा रहे थे। और ये देख सकते हैं अब हमारी कार भी पार्किंग में आ गई है। इसकी पार्किंग भी इतनी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब बहुत स्पेस था। करीब 1000 गाड़ियाँ तो लगभग यहाँ पे खड़ी ही हो सकती थी, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस था। तो बस हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क कर दी थी, और उसके बाद हम लोग अपना हॉल की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो बस क्योंकि थोड़ा सा चलना भी पड़ा था। तो ये देखिए अब हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इसका डेकोरेशन वगैरह आप सब देख सकते हैं, बिल्कुल टॉप क्लास का ही लग रहा था। मतलब लग रहा था कि हाँ, थोड़ा सा हाई फाई शादी है, ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी नॉर्मल सी शादी है। तो इसका एम्बियंस वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको। तो बस अब हम लोग देखिए ये सब इसकी लाइट्स वगैरह हैं यहाँ पर। हम लोग अपना अंदर जा रहे थे, क्योंकि बारात भी इन लोगों की लगभग वहीं पर रुके हुए थे, तो बारात भी वहीं से चढ़नी थी और वहीं पे थोड़ा सा घूम के अंदर एंट्री करनी थी। तो बस हम लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं बारात अभी आ पाई होगी या नहीं आ पाई होगी, क्योंकि भाई साहब तो बोल रहे थे कि हम लोग यहीं पर मिल जाएंगे जिनके घर में शादी थी। तो फिर हम लोगों को तो ऐसे कोई जान पहचान वाला दिख भी नहीं रहा था, तो इसलिए फिर ये हुआ कि चलो देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। तो बस जैसे ही फिर हम लोगों ने इधर ग्राउंड में इनका स्नैक्स वगैरह का पूरा था स्टॉल, और जो स्टेज वगैरह बना था ये इनका ग्राउंड में ही था। तो आप यहाँ की ग्राउंड की भी डेकोरेशन देख सकते हैं। मतलब नो आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ओनली लाइट्स वगैरह। देखिए आप, लाइट से ही कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सोबर जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे जगह जगह भी देखिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्टेज वगैरह भी बनाया हुआ था, क्योंकि इनका जयमाला भी यहीं पे पड़ना था। और जो भी स्नैक्स वगैरह का जो भी प्रोग्राम था वो सारा कुछ यहीं पर था। फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कि शायद हमें कोई मिल जाए, तो फिर फाइनली हमको भाई साहब मिल गए थे। फिर हम लोग भाई साहब से मिले, भाभी जी से मिले। उसके बाद वो लोग भी अपना बारात के लिए निकल गए थे। फिर हम लोग स्नैक्स वगैरह खाने के बाद, क्योंकि हम लोग को जाना था, तो फिर ये हुआ कि जो भी कुछ लंच डिनर करना है, तो हम लोग डिनर करके फिर घर निकल जाएंगे। तो ये देखिए डिनर का जो अरेंजमेंट था एक बहुत बड़े से हॉल में था। तो आप ये देख सकते हैं इस हॉल का जो इंटीरियर वगैरह है, इसकी लाइटिंग, इसका डेकोरेशन, मतलब बहुत बहुत सुंदर, अनबिलीवेबल। इतनी अच्छी डेकोरेशन थी कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता है। लग रहा था कि बस यहीं पे बैठे रहो। और इनके खाने की भी वैरायटी मतलब अच्छी थी, काफ़ी कॉमन से थोड़ा सा अनकॉमन थी। जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली वो सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल शादियों की तरह इनके यहाँ वैरायटी नहीं थी, बट अच्छा था, जो भी था अच्छा था। तो हम लोग भी हॉल में अंदर बैठ गए थे। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने अपनी एक प्लेट लगा ली थी डिनर की। बस इसमें मैंने दाल और ये कुछ कोफ्ता वगैरह ही लिया था। ये मेरा पाइनएप्पल रायता था, बाकी ये सैलेड था, क्योंकि बस थोड़ा सा ही खाना था। फिर क्योंकि थोड़ा थोड़ा खा के भी पेट तो भर ही जाता है, तो बस मैंने यही सब थोड़ा सा ही लिया था। और ये मेरी है वेज जैलफ्रीजी,
वो मैंने ली थी। वो खाने के बाद फिर ये देखिए मैंने अपनी पुडिंग ली थी, एक आइसक्रीम थी और एक कुछ पुडिंग थी, वो मैं यहाँ पे अपना टेस्ट कर रही हूँ। तो बस हम लोगों को लग रहा था कि जल्दी जल्दी से अपना जो भी कुछ खाना है खा पी के निकल जाए, क्योंकि टाइम हो रहा था और रचित को नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था। तो बस हम लोग यहीं पर थे, क्योंकि दूर इसलिए लग रहा था क्योंकि भाई साहब का यहीं पे पास में इनका आश्रम खुद का भी है और उनके आश्रम से बस 1 किलोमीटर दूरी ये था वेन्यू जहाँ पे इनका प्रोग्राम था। तो हम लोग अपना डिनर वगैरह करके फिर हम लोग अपना घर के लिए भी निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि रास्ते में थोड़ा सुनसान हो, तो थोड़ा डर तो लगता ही है और लाइट्स वगैरह भी रोड पे नहीं होती हैं। बस हम लोग अपना वापस आ रहे थे डिनर फिनिश करके। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका सब है, एक्सटीरियर वगैरह, इसकी लाइट्स हैं। बस हम लोग अपना कार की तरफ जा रहे थे और अब हम लोग ये रास्ते में आ गए हैं। लेकिन रास्ते में भी एक्चुअली वहाँ पे जिधर ये बना हुआ था श्री गंगा वैली, वहाँ पे भी 3-4 और बने हुए थे लॉन्स वगैरह और सब में पार्टीज थी। तो हम लोगों को मतलब लग रहा था कि शायद ना हो इतना सुनसान टाइप का, लेकिन रोड नॉर्मल चल रही थी तो हम लोगों को इतना डर भी नहीं लगा। तो फिर हम लोग अपना जल्दी जल्दी से घर भी आ गए थे और ये हम लोगों का गंगा बैराज होते हुए आ गए थे। ये रास्ता है हमारा। सब रात 11 बज रहे हैं और हम लोग अपनी पार्टी से आ चुके हैं। तो बस अब मैं चेंज करूँगी और बस सोने की तैयारी है। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन गुड नाइट।